Hello everyone. Today we are going to discuss about the accessory digestive organs and about the physiology of digestion. In the previous lecture, we have completed about the anatomy of digestive system or alimentary canal, all the organs or anatomy of all the organs of digestive tract or alimentary canal. And now today we are going to discuss about the accessory organs. Accessory organs या फिर इनको हम ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं. ग्लैंड्स एक्सेसरी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स. ठीक है, अभी तक हमने जो ऑर्गन्स पढ़े थे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, बकल कैविटी, आपका ईसोफेगस है, फेगस है, फेरिंग्स है, उसके बाद में आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे. अब हम पढ़ेंगे इसमें एक्सेसरी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स. दीज आर दोज सेकेंडरी ऑर्गन्स बोल सकते हैं इनको हम, या दीज आर दोज ऑर्गन्स विच फॉर देयर सिक्रीशन, ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं और हेल्प करते हैं डाइजेशन में. दे विल नॉट एक्टिवली नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बट देयर सिक्रीशन गेट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. इनकी जो सिक्रीशन है वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स इनको बोल सकते हैं हम. दीज आर, अब क्या क्या हो सकते हैं ये एक्सेसरी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर. अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, जनरली हम अगर बात करें व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लैंड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. हम ग्लैंड्स अगर देखें इसमें जनरली तो 3 टाइप्स की होती हैं ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. दीज आर एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हीट्रोक्राइन. हीट्रोक्राइन बोल सकते हैं इनको, या फिर हम मिक्स्ड हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 ग्लैंड्स? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? विच पोर देयर सिक्रीशन. दीज ऑल पोर देयर सिक्रीशन. ओके, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन थ्रू द डक्ट. ये इनमें क्या होती है? डक्ट्स होती है. डक्ट्स आर प्रेजेंट, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ये अपना जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू करेंगे. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? दे आर डक्टलेस ग्लैंड. ये क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है. डक्टलेस मींस डक्ट्स जो है वो एब्सेंट होंगे. डक्टलेस ग्लैंड है मींस ये अपना जो सिक्रीशन है वो कहाँ पोर कर रही है? दे पोर देयर सिक्रीशन इन द डायरेक्टली इन द ब्लड. ये ब्लड में अपना सिक्रीशन पोर करेंगी. जो सिक्रीशन वो सिक्रीट करेंगी कहाँ पर? ब्लड में सिक्रीट करेंगी. नेक्स्ट है आपकी हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड. हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? दे फंक्शन बोथ एज अ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. ये एक्सो और एंडो दोनों तरीके से काम करती है. मींस ये दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन थ्रू एक्सोक्राइन ऑल्सो एंड थ्रू एंडोक्राइन ऑल्सो. मतलब हॉर्मोन्स फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके गोनाइड्स होते हैं और आपका पैंक्रियाज होता है. ठीक है, जनरली ये 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है. अब आपकी जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है यहाँ पर, ये आपकी क्या है? ये आपके एक्सोक्राइन है. यहाँ पे मेनली मैक्सिमम एक्सोक्राइन है. टाइप्स इसमें आपके सलाइवरी ग्लैंड होती है, एक्सेसरी ऑर्गन्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव बोल सकते हैं इनको, ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव. जो डाइजेशन एक्सेसरी ऑर्गन्स और भी होते हैं आपके, और भी सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर जो आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है दीज आर डाइजेस्टिव एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, दूसरा आपका इसमें है गैस्ट्रिक ग्लैंड. देन आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ठीक है, और आपकी 2 और है मेन जो इसमें, लीवर एंड पैंक्रियाज. और इसमें पैंक्रियाज है आपका. ठीक है, तो ये 5 आपके इसमें ग्लैंड्स है. सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियाज. ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे. तो पहला आपका इसमें है सलाइवरी ग्लैंड्स. फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, फर्स्ट है आपकी सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, पहली चीज सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी. दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बकल कैविटी. बकल कैविटी और माउथ के इनसाइड नहीं होगी. हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स पढ़े थे, एलिमेंट्री कैनाल के, डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने पार्ट्स पढ़े थे. उसमें क्या था? माउथ आपका पार्ट था, बकल कैविटी एक पार्ट था. तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो आपकी बकल कैविटी की बाहर है. दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी. बकल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है ये.
बकल कैविटी, ठीक है, ये बकल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट है, पहली चीज। दूसरा, इसमें ये क्या सिक्रीशन करती है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन, ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इट मीन्स दे विल सिक्रीट देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट, यहाँ पे क्या होगी, डक्ट्स प्रेजेंट होगी, डक्ट्स आर प्रेजेंट, डक्ट्स आर प्रेजेंट, डक्ट्स प्रेजेंट होगी इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका, ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आपका नेक्स्ट है इसमें, और क्या हो सकता है ये, देयर सिक्रीशन, इनका सिक्रीशन क्या होता है, सलाइवा, सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा में क्या होता है, क्या होता है सलाइवा में, सलाइवा में आपके एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में, और आयंस होते हैं इसमें, आयंस प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और आयंस प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है अब आपके इसमें कितनी ग्लैंड है, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स और उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि तो 3 टाइप्स की होती है मेन, टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। 3 टाइप की आपकी इसमें, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, ठीक है। 3 तरह की आपकी इसमें ग्लैंड होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल। अब हमें पता है, नाउ वी नो दैट these glands are exocrine gland. Exocrine gland, it means they have a duct, they pour their secretion in the duct, so different salivary gland have a different duct विद डिफरेंट नेम, ठीक है, इनकी अलग अलग डक्ट होगी, क्या क्या नाम होगा उनका। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है आपकी, पहली चीज, पैरोटिड ग्लैंड में जो डक्ट होती है वो होती है स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। नेक्स्ट है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल में होती है रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट। नेक्स्ट है आपकी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, इसमें आपकी होती है वॉर्टन्स डक्ट, वॉर्टन्स। These gland secrete और pour their secretion in the duct, ये तीनों इसकी डक्ट होती है। नाउ लोकेशन क्या है इनकी, इन ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है, तो डिफरेंट इसमें पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी की डिफरेंट पोजीशन होगी, और आउटसाइड द बकल कैविटी की पोजीशन रहती है। तो पहला आपकी जो है इसमें ये वाली जो पैरोटिड ग्लैंड है आपकी, इसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, तो ये होती है आपकी, ये पेयर्ड ग्लैंड होती है, मीन्स दोनों दो होती हैं, 2 होती है, वन और ईच प्रेजेंट ऑन ईच साइड, ये आपकी कहाँ होती है, ऑन ईच साइड, ऑन ईच साइड, किसके, ईच साइड ऑफ, ऑन ईच साइड बिलो एंड स्लाइटली, ईच साइड बिलो एंड स्लाइटली, बिलो एंड स्लाइटली फ्रंट ऑफ ईयर, स्लाइटली फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है, ईच साइड बिलो एंड स्लाइटली फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर के फ्रंट में ये आपकी प्रेजेंट होती है। दूसरी आपकी है इसमें सबलिंगुअल मीन्स क्या होगी, बिलो द टंग, बीनीथ द टंग, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द टंग, बीनीथ द टंग के नीचे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, ये क्या प्रेजेंट होती है आपकी, these are present in the region of mandible bone, तो these are the location of different salivary glands की different location है आपकी। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, स्लाइटली बिलो साइड,
ऑन ईच साइड बिलो स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ ईयर, ईयर के फ्रंट में स्लाइटली बिलो प्रेजेंट होती है दोनों साइड। सबलिंगुअल आपकी बीनीथ द टंग प्रेजेंट होती है एंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल आपकी होती है इन द रीजन ऑफ मैंडिबल बोन। जो लोअर जो वाली बोन होती है उस वाली रीजन में आपकी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल बोन, सब मैंडिबल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड है। इनका फंक्शन क्या होगा, मेन फंक्शन इनका क्या है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा सिक्रीट कर रही थ्रू दीज ग्लैंड्स। नेक्स्ट है आपकी इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, तो दीज आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगी। दीज आर फर्स्ट थिंग, दीज आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होगी ये ग्लैंड्स है आपकी। अब एक चीज़ और, जो स्टमक है, जो म्यूकस है आपका, म्यूकस जो म्यूकस लाइनिंग है स्टमक में, उनकी जो वॉल होती है वो रफ नहीं होती है, वो रफ, उसमें क्या होती है, कुछ पिट्स होते हैं, पिट्स गड्ढे, इस तरह के गड्ढे, आपको पहले ही बताया था क्लास में, इस तरह से वो पिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, इस तरह से रफ एरिया होगा। और ये पिट्स ये क्या होते हैं, ग्लैंड्स में खुले होते हैं, और यहाँ पर क्या होती है, कई तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। ठीक है, सो देयर प्रेजेंट सम सेल्स, यहाँ पर क्या होंगी, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी जो सिक्रीशन करेंगी। स्पेशली ग्लैंड में भी आपकी क्या होती है, सेल्स होती हैं, वो आपका सिक्रीशन करेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी हो गई वो आपकी इसमें, अल्फा सेल्स, सॉरी, दी सेल्स आर mucous neck cell, second one zymogen cell, और chief cell, zymogen cell और chief cell। and next one is आपकी, next जो है आपकी ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल बोल सकते हैं इनको, या फिर इनको पैराइटल सेल्स, सेल। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रेजेंट इन द ग्लैंड, जो प्रेजेंट होती है, ये आपका सिक्रीशन करेंगे। क्या क्या सिक्रीशन करेंगी, जो म्यूकस नेक सेल है, इज अ नेम। ये म्यूकस नेक सेल क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो ग्लैंड है इसके नेक पर प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स आपकी। ठीक है, तो ये दिस सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करेगी। जाइमोजन सेल और चीफ सेल्स जो हैं, दिस सिक्रीट द एंजाइम, सिक्रीट करेंगी, दिस सिक्रीट द एंजाइम्स। एंड ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल्स जो होते हैं, दे सिक्रीट द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगे। तो इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन होगा इसमें। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड दे आर स्पेशली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे। स्मॉल यू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डिओडिनम में क्या होता है, जो डिओडिनम वाला पार्ट है, डिओडिनम, देयर आर प्रेजेंट सम ग्लैंड्स विच आर नोन एज अ ब्रूनर्स ग्लैंड। इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड। These Brunner's gland are responsible for the secretion of mucus. Duodenum में क्या होगा, Brunner's gland present होंगी which are responsible for the secretion of mucus. ये क्या secrete करेंगी, mucus secrete करेंगी, mucus। ठीक है, now these are present in the submucosa, present in the submucosa में प्रेजेंट रहेंगी ये। नाउ अब इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, विलाई जो होती है, विलाई आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से विलाई आर प्रेजेंट फॉर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसमें क्या होती है, इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, विलाई, या फिर हम बोल सकते हैं इनको माइक्रोविलाई भी बोल सकते हैं,
विलाई बोल सकते हैं। तो नीचे वाला पार्ट जो होता है, दीज आर नोन एज अ क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन बोलते हैं, ठीक है। एंड हियर प्रेजेंट सम सेल्स, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी। दीज सेल्स आर नोन, इन सेल्स को बोलते हैं हम पेनिथ सेल्स, दीज आर नोन एज पेनिथ सेल्स, पेनिथ cells. These pennies cells are responsible for the secretion of lysozyme enzyme. ये आपका lysozyme enzyme secrete करते हैं, secrete lysozyme, ठीक है। Now the secretion of intestinal gland is known as a succus entericus, succus entericus, succus entericus, ये आपको क्या बोल सकते हैं, इसको हम इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी, ब्रूनस ग्लैंड से म्यूकोस सिक्रीट होगा, और आपका पेनिथ सेल से वहां से आपका लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट होंगे, और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो मेन सिक्रीशन इंटेस्टाइनल जूस है उसको क्या बोलेंगे हम, सक्कस एंटेरिकस बोलेंगे। 3 ग्लैंड होंगे आपकी, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब आपकी नेक्स्ट है लिवर, नेक्स्ट पार्ट है लिवर। Liver is also a very important organ, internal organ of our body, and one most important thing about liver is the largest organ, largest internal organ, but largest organ is skin. Generally जो largest organ होता है हमारी बॉडी का वो skin होती है, लेकिन जो internal organ की हम बात करें तो liver है। So it is the largest, liver is the largest internal organ, internal organ, और क्या बोल सकते हैं इसको, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको। ग्लैंड, जो ग्लैंड है, हम ग्लैंड की बात करें, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड हो तो उसमें से भी लार्जेस्ट कौन सी आपकी, ये लिवर है आपकी लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड। अब इसकी लोकेशन की हम बात करें, लोकेशन कहाँ उसकी लोकेशन होगी, सो इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। समझाऊंगी क्या होती है एब्डोमिनल कैविटी, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द डायफ्राम, जस्ट बिलो द डायफ्राम, ठीक है। क्या होता है, हम जनरली बात करें तो चेस्ट वाला रीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरैक्स बोलते हैं। अगर हम एक बॉडी बना रहे हैं इस तरह से, तो चेस्ट वाला रीजन जो होता है, चेस्ट वाला रीजन ये होता है आपका थोरैक्स होता है, थोरैक्स, ठीक है। चेस्ट के फिर थोरैक्स से नीचे आपका क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ये क्या है, डायफ्राम। और ये जो आपका है, ये वाला रीजन है, ये क्या हो जाएगा आपकी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इस तरह से आपका थोरैक्स होता है, चेस्ट वाला रीजन, देन डायफ्राम, देन एब्डोमिनल कैविटी। जो आपका लिवर है, लिवर आपका वो कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट इट इज द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। सपोज ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी, तो अपर पार्ट यहाँ पर कहीं आपका ये लिवर इस तरह से प्रेजेंट होगा, डायफ्राम के जस्ट नीचे, और एब्डोमिनल कैविटी में सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है आपका। ऐसे थोरैक्स में आपका क्या आ जाएगा, थोरैक्स में लंग्स आ जाएंगे आपके, हार्ट आ जाएगा, रिब आ जाएंगे इसमें। इस तरह से ये इसकी लोकेशन है लिवर की। अब इसके हम पार्ट्स की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। लिवर इज डिवाइडेड इनटू, लिवर में क्या होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, देयर आर 4 लोब्स, ठीक है। 2 लोब्स जो होते हैं आपके, राइट लोब और लेफ्ट लोब हो गए, राइट लोब एंड आपका लेफ्ट लोब हो जाएंगे, और 2 आपके होते हैं कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब,
ठीक है, इस तरह से 4 लोब्स होती हैं इस पे। अब ये जो लोब्स हैं, दीज लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। दीज लोब्स क्या होगा आपके फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, आपके लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स में डिवाइड होंगे आपके। और ये जो लोब्यूल्स हैं ये आपके फर्दर लोब्यूल ये आपके किससे कवर्ड होंगे, कवर्ड बाय ग्लीसन्स कैप्सूल, ग्लीसन्स कैप्सूल से कवर्ड रहेंगे। ठीक है, तो लोब्स जो प्रेजेंट, सपोज ये आपकी लोब है, बड़ी वाली लोब है, ये फर्दर आपकी स्मॉल इसमें क्या होंगे, लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये इसमें जो आपके इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन सी होंगी, एक तो होंगी इसमें कुफर सेल्स, कुफर सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये कुफर सेल्स जो होती हैं ये दीज आर फेगोसाइटिक इन नेचर, दीज आर फेगोसाइटिक इन नेचर, फेगोसाइटिक इन नेचर। दूसरी आपकी होती है इसमें हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स ये आपका क्या सिक्रीट करेंगी, बाइल जूस सिक्रीट करेंगी। हेपेटिक सेल्स होती हैं क्या सिक्रीट करती हैं, बाइल जूस सिक्रीट करती हैं। तो इनका लिवर का सिक्रीशन क्या है, बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है, सिक्रेटेड बाय द लिवर। अब बाइल जूस कंटेन्स क्या क्या होता है इसमें, बाइल जूस में क्या होगा आपका, बाइल सॉल्ट होंगे, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स में क्या क्या हो जाएंगे आपके, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या हो सकता है इसमें, सॉल्ट की हम बात करें, ये दीज आर यूजफुल, बाइल सॉल्ट्स आर यूजफुल, बट बाइल पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं दीज हैव टू एक्सक्रीटेड आउट, ये आपके हार्मफुल है, टॉक्सिक है और इनको बाहर निकालना होता है। तो अगर ये आपके बाहर नहीं निकले, सपोज बाइल पिगमेंट्स आपके एक्सक्रीट नहीं हुए, इकट्ठे हो गए, इंक्रीज हो गए, देन इट में लीड्स टू जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है उसमें क्या होता है, कलरिंग ऑफ आइज हो जाती है, येलो कलरिंग ऑफ आइज, नेल्स एंड यूरिन, तो वो बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स, पिगमेंट्स की वजह से वो कलर आ जाता है उसमें। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, so these are the bile salts। बाइल पिगमेंट आपके किसमें ब्रेक होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, तो ये आपका इसमें हो गया। अब ये क्या होते हैं, दीज आर द वेस्ट, बाइल पिगमेंट्स दीज आर द वेस्ट मटेरियल, सो वेस्ट मटेरियल हैव टू एक्सक्रीट आउट, दीज आर वेस्ट, ये आपके वेस्ट होते हैं। तो वेस्ट जो है उनको बाहर एक्सक्रीट आउट होना है। ठीक है, बाइल का अगर हम इसका टेक्सचर देखें तो बाइल कैसा होता है आपका, येलो कलर का होता है, इट इज येलो ग्रीन, येलो ग्रीन हो सकता है, येलो ग्रीन, थिक होता है और स्टिकी होता है, स्टिकी और डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन। ओके, दिस इज अबाउट द बाइल जूस। ह्यूमन बींग्स की बात करें हम तो इन ह्यूमंस में क्या होता है, जो बाइल है आपका, बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है आपका, लिवर में प्रोड्यूस हो गया। ह्यूमंस बाइल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बाइल प्रोड्यूस्ड इन लिवर। ठीक है, लिवर में प्रोड्यूस हो गया और क्या होगा, कंटिन्यूअसली वहां प्रोड्यूस हो रहा है और स्टोर कहाँ हो रहा है, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हम गॉल ब्लैडर की बात करें अगर, गॉल ब्लैडर की, तो क्या होता है गॉल ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक पियर शेप्ड, एक सैक तरह का पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है।
ठीक है, इट इज अटैच टू द, इसकी लोकेशन की हम बात करें, सो इट इज अटैच टू द, अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस, टू द पोस्टीरियर सरफेस, मतलब पीछे की तरफ, पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर, posterior surface of liver by connective tissue, by connective tissue. ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या एक सैक है, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि किससे अटैच है, आपके लिवर से, लिवर के पोस्टीरियर सरफेस से अटैच है बाय द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये अटैच रहता है। और गॉल ब्लैडर में क्या होगा, जो भी बाइल है आपका, वो बाइल आके स्टोर होगा, प्रोड्यूस कहाँ होगा, वो लिवर में प्रोड्यूस होगा और बाइल में आके स्टोर हो जाएगा। गॉल ब्लैडर की फंक्शन की हम अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इस मेन फंक्शन क्या है, रिलीज, इट रिलीज एंड स्टोर बाइल, ठीक है, स्टोर करेगा। और एक तरह से रिजर्वायर समझो, रिजर्वायर ऑफ बॉइल होता है, बाइल होता है ये, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का। लिवर के फंक्शन की हम बात करें तो लिवर में क्या होगा, लिवर में जनरली क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट हियर, नो एंजाइम्स, लिवर में क्या होगा, नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन लिवर, लिवर में कोई एंजाइम नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन नहीं है, मेन क्या होगा इसमें, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। सो हियर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, यहाँ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा। और क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट बोल सकते हैं हम इसमें, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। देन और क्या हो सकता है इसमें, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है इसमें, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ऑफ ड्रग्स, जो भी आपके ड्रग्स हैं या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट और फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ आयरन, इट इज स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन का स्टोरेज है इसमें, ग्लाइकोजन और फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ये लिवर के कुछ फंक्शन है इसमें। नेक्स्ट है पैंक्रियास, पैंक्रियास भी क्या है, ये भी आपकी, ये क्या है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियास इज हिट्रोक्राइन ग्लैंड, हिट्रोक्राइन, ये आपकी हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। मतलब क्या है, इट एक्ट्स बोथ एज अ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, तो इसका ऐसे एक्सोक्राइन अगर एक्ट कर रही है ये एक्सोक्राइन, एंड एक्ट एज अ एंडोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन फंक्शन किससे होगा, इसमें एसिनाई सेल्स होती हैं, देयर प्रेजेंट एसिनाई सेल्स, पैंक्रियास में एसिनाई सेल्स होती हैं, विच विल सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करेंगे, जो एसिनाई सेल्स होती है वो क्या सिक्रीट करती हैं, कि इसमें एसिनाई सेल्स होती हैं, एसिनर सेल्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एसिनाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो दीज विल क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगी, जो कि क्या होता है आपका पैंक्रियाटिक जूस होता है। उस पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपके, एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन होता है इसमें, एक एंजाइम होता है आपका इसमें, लाइपेज होते हैं, लाइपेजेस एंजाइम होते हैं आपके इसमें, ट्रिप्सिन होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजी में क्या फंक्शन है इसका, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे अगर हम एक्सोक्राइन बात करें तो एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होगा, डक्ट्स प्रेजेंट होंगी, तो दिस पैंक्रियास सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव कौन सा सिक्रीट करता है, ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, जूस,
ठीक है। और उसमें क्या होंगे, जूस में क्या होंगे, डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, एमाइलोप्सिन है, लाइपेजेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन का फंक्शन हम आगे फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो ये हो गया इसका एज ए एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन की बात करें इसमें, तो देयर इज प्रेजेंट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, ठीक है। उनमें क्या होंगे, 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स होती हैं, ठीक है। 3 तरह की सेल्स होती हैं उसमें, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। ये क्या करते हैं, अब एंडोक्राइन, एज ए एंडोक्राइन, सो इट हैव टू सिक्रीट द हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन सिक्रीट करेंगे और डायरेक्टली किसमें होगा, वो ब्लड में सिक्रीट होगा, इनमें कोई डक्ट नहीं होगी। तो ये तीनों सेल्स आपके हार्मोन सिक्रीट करेंगे। अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं इसमें ग्लाइकोजन, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन और गामा सेल सिक्रीट करती है सोमेटोस्टेटिन, नाउ इनके जो डिटेल में हमको एंडोक्राइन फंक्शन डिटेल में हमें एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ना है, बट अभी थोड़ा पता होना चाहिए। ग्लूकेगन क्या होता है, जो शुगर लेवल को बढ़ाता है, शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। और सोमेटोस्टेटिन क्या एक तरह का आपका ग्रोथ हार्मोन है। तो ये आपका पैंक्रियाज है, इसमें पैंक्रियाज के बारे में, ये भी आपकी एक ग्लैंड है और हार्मोन्स और डाइजेस्टिव जूस दोनों ही सिक्रीट करती है, दोनों फंक्शन इसमें करती है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी, ठीक है। हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए आपके प्रीवियस लेक्चर में, और इस वाले लेक्चर में सारे पार्ट्स पढ़ लिए, ऐसे सारी ऑर्गन्स और ऐसे सारी ग्लैंड्स भी पढ़ ली हमने। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि मेन फिजियोलॉजी क्या है इसमें। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका इसमें, वो आता है इंजेशन। तो इंजेशन में क्या होगा, इंजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंजेशन? इंजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड। तो मैं क्या इसमें क्या, इस स्टेप में क्या होता है आपका, इनटेक होता है फूड का, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। और क्या होगा इसमें आपका, माउथ में हो जाएगा आपका, ये माउथ में होता है इंजेशन आपका, कहाँ होता है, माउथ में ही होगा। माउथ में क्या होता है, 2 प्रोसेस होती हैं। एक तो होता है आपका मैस्टिकेशन होता है, फर्स्ट मैस्टिकेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, जो हमने फूड खाया उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना। तो वो किसकी हेल्प से होता है, कट करना बाय टीथ, ये टीथ की हेल्प से होगा, उसके बाद दूसरा आपका प्रोसेस होती है इसमें डीग्लूटिनेशन, डिग्लूटिशन बोल सकते हैं इसको, डिग्लूटिशन क्या होता है, स्वेल करना, स्वेलोइंग करना, तो डिग्लूटिशन क्या होता है, स्वेलोइंग, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है आपका, थ्रू ईसोफेगस के थ्रू होता है। स्वेलिंग किसके थ्रू होती है, थ्रू ईसोफेगस के थ्रू क्या होती है, स्वेलिंग होती है इसमें आपकी। तो इंजेशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन। इसमें क्या होगा आपका, इनटेक ऑफ फूड है, फूड इंटेक करेंगे तो क्या होगा आपका, माउथ में क्या हो जाएगा, मैस्टिकेशन हो जाएगा बाय टीथ, और डिग्लूटिशन हो जाएगा आपके, स्वेलिंग हो जाएगी थ्रू ईसोफेगस आपका। अब नेक्स्ट इसमें आता है डाइजेशन। तो हम जो फूड खाते हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जैसे आपकी कार्बोहाइड्रेट है आपका, प्रोटीन्स है और फैट है आपका, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम फूड के रूप में खाते हैं। अब इन सबका डाइजेशन अलग अलग होगा। सबसे पहला आपका आता है, फर्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम बात करें, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट कहाँ पर, इन माउथ में हम बात करें तो माउथ में क्या है, इन माउथ 30% इसमें हो जाएगा आपका, और बाकी आपका इसमें होता है, माउथ में कैसे होगा 30%, माउथ में आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम प्रेजेंट है। तो इसकी प्रेजेंट पे क्या होगा, जो स्टार्च 30% ऑफ स्टार्च है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका,
स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू, स्टार्च कन्वर्ट होगा आपका माल्टोज में, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना होगा आपका 30%। अब रिमेनिंग 70% कहाँ होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, तो वो आपका होगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रेटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है एक, ये आपका सलाइवरी एमाइलेज है, और एक होता है आपका पैंक्रेटिक एमाइलेज। पैंक्रिएटिक अमाइलेज वो क्या करेगा, पैंक्रिएटिक अमाइलेज स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें आपके क्या होते हैं, सक्कस एंटेरिकस जो होता है, सक्कस एंटेरिकस, इसमें क्या होंगे आपके कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दीज एंजाइम्स आर, ये आपके एंजाइम्स है माल्टेज है आपका, और सुक्रेज एंड लैक्टेज। तो ये क्या करेंगे आपके, ये जो माल्टेज है वो आपका कन्वर्ट करेगा माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। दूसरा आपका जो सुक्रेज है ये क्या करेगा आपका फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये आप सुक्रोज को ठीक है, और ये लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो सक्कस एंटेरिकस जो है आपका इंटेस्टाइनल जूस है, उसमें क्या है आपके ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज प्रेजेंट होते हैं। जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज को फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और जो आपका लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाएगा। नाउ इसके बाद आता है आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की डाइजेशन की हम बात करें तो प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा इसमें। अब हम स्टमक की बात करें, स्टमक में क्या होगा, स्टमक में आपका माउथ में डाइजेशन, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है, स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करेंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम। ओके, ये एंजाइम क्या है, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म है, एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव। अब ये जो है आपका पेप्सिनोजन जो है आपका, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। फिर ये जो पेप्सिन है इट विल कन्वर्ट, ये पेप्सिन कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्टोन्स प्लस डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रहा है। अब पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, पहले ये आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उसके बाद में जो पेप्सिन है फिर आपके प्रोटीन को पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट इसमें और कौन कौन से इसमें एंजाइम्स होते हैं, एक होता है आपका इसमें रेनिन जो कि आपका NNIN, ये आपका क्या करता है, केसीन प्रोटीन होती है, ये क्या होती है, मिल्क प्रोटीन होती है। दिस इज प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क,
मिल्क में प्रेजेंट होगी, ये क्या करेगी, जो रेनिन है कैसीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पैराकैसीन में कन्वर्ट करेगा, पैराकैसीन, पैराकैसीन में कन्वर्ट कर देगा। पैराकैसीन क्या करेगा, क्या होता है ये, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क है वो एक कर्ड टाइप का बन जाएगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाएगी, कर्डलिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, अब इसमें जो पैराकैसीन है आपका, पैराकैसीन, पैराकैसीन क्या होगा, ये फर्दर आपका पेप्सिन्स की प्रेजेंस में, पेप्सिन की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट होगा पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड्स। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस जो है, पैंक्रियाटिक जूस कई तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है, कौन कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ये आपके कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करेगा, ये आपका इसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, और आपका इसमें होता है प्रोकार्बोक्सी, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये आपके एंजाइम्स कौन से क्रिएट करता है, जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है। ठीक है, जो ट्रिप्सिनोजन है ये आपका इनएक्टिव है, ये आपका एंटीरोकाइनेस की प्रेजेंस में, एंटीरोकाइनेस की प्रेजेंस में, एंटीरोकाइनेस की प्रेजेंस में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में प्रेजेंट हो जाएगा, यार भाई ट्रिप्सिन में। ठीक है, और ये दोनों जो आपके ये दोनों एंजाइम भी आपके ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जो काइमोट्रिप्सिन है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइमोट्रिप्सिनोजन, कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, और आपका प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। ठीक है, ये भी आपका किसकी प्रेजेंस में होगा, सेम ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में होगा आपका। अब ये क्या है आपके, ये सारे जो आपके ये हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या करते हैं आपके प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेंगे पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स प्लस प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर देंगे ये सारे आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये कन्वर्ट कर देंगे आपके। अब क्या हुआ, ये तो हो गया आपका पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस से हो रहा है आपका पैंक्रियाटिक जूस। एक होता है आपका सक्कस एंटीरिकस, सक्कस एंटीरिकस क्या था आपका, इंटेस्टाइनल जूस था, सक्कस एंटीरिकस। यहाँ से आपके कुछ एंजाइम सिक्रीट होंगे, आपके पेप्टिडेजेस सिक्रीट होंगे आपके, वो क्या करते हैं इसको, पेप्टिडेजेस, ये क्या सिक्रीट करते हैं, पेप्टिडेज, ये आपके पेप्टिडेज सिक्रीट करते हैं, और ये जो पेप्टिडेज है ये फर्दर क्या करेंगे आपके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा, यहाँ से स्टमक से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोटीन का डाइजेशन, यहाँ से स्टमक से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू, देन आपका उसके बाद में आपका सक्कस एंटीरिकस जो आपका इंटेस्टाइनल जूस है उसके थ्रू अमीनो एसिड्स में फाइनल आपको अमीनो एसिड्स मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, फैट का डाइजेशन किस तरह से होता है, तो फैट में क्या है आपका, फैट जो है, फैट से आप फैट बोल सकते हैं या फिर इसको हम लिपिड्स बोल सकते हैं, लिपिड्स, फैट्स और लिपिड्स।
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो फैट होते हैं आपके, ये पॉलीमर नहीं होते हैं। पॉलीमर नहीं मतलब इनकी कोई मोनोमर यूनिट भी नहीं, ये क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। दीज आर नॉट पॉलीमर, दीज आर नॉट पॉलीमर। ये क्या होते हैं आपके, एस्टर्स होते हैं। दीज आर एस्टर्स, दीज आर एस्टर्स, ये एस्टर्स होते हैं आपके। अब क्या होगा इसमें, ये जो है आपके एस्टर्स होते हैं, तो ये किससे फॉर्म होते हैं, दीज आर फॉर्म बाय, एस्टर से मतलब फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन से फॉर्म होंगे। दीज आर फॉर्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, दीज आर फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन, किससे फॉर्म होते हैं, किसके एस्टरिफिकेशन से फॉर्म होंगे, ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से, ठीक है। अब क्या होता है, अब कैसे फैट का डाइजेशन होगा, तो फैट ग्लोब्यूल्स, सपोज ये आपका फैट ग्लोब्यूल्स बिग होते हैं, दीज आर द फैट ग्लोब्यूल्स है। तो पहले इनको क्या होगा, फर्स्ट थिंग क्या होगी, ये क्या होंगे आपके, दिस विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाएंगे, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। उसके बाद में क्या होगा, इनमें क्या होंगे, सॉल्ट आके अटैच हो जाएंगे, इसमें क्या होगा, इस तरह से अटैच हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, माइसिल फॉर्मेशन हो जाएगा, माइसिल फॉर्मेशन। क्या होते हैं, फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। कोई भी एंजाइमेटिक एक्शन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए उसको आपको वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, दैट्स व्हाई उसका माइसिल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ emulsification of fat, this process is known as a emulsification of fat, emulsification of fat, ठीक है। फैट का क्या होगा, फैट का एमल्सिफिकेशन हो जाएगा इसमें। उसके बाद में नाउ जो एमल्सिफिकेशन हो गया, उसके बाद में अब फैट का डाइजेशन होगा। किस तरह से होगा इसमें फैट का डाइजेशन, अब क्या होगा इसमें, ये जो है आपके लाइपेज, विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम की हेल्प से, लाइपेसेस बहुत सारे होते हैं आपके, लाइपेसेस बहुत सारे, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर होता है आपका वो होता है पैंक्रिएटिक लाइपेज है आपका, वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करता है आपको, इसमें जो आपका मेजर को क्या बोलते हैं, स्टीएप्सिन बोलते हैं। जो इसका मेजर नाम है वो है आपका स्टीएप्सिन। ये क्या करेगा, ये जो पैंक्रिएटिक लाइपेज और स्टीएप्सिन है, क्या होगा इसमें इमल्सिफिकेशन के बाद, आफ्टर इमल्सिफिकेशन, तो क्या होगा, पोस्ट इमल्सिफिकेशन के बाद में, पोस्ट इमल्सिफिकेशन इवेंट्स क्या हो जाएंगे, पोस्ट इमल्सिफिकेशन इवेंट्स के इसमें तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं आपके, ट्राइग्लिसराइड्स, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे लाइपेज की प्रेजेंस में, लाइपेज की हेल्प से डाइग्लिसराइड्स प्लस क्या हो जाएंगे इसमें आपके फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड। फर्दर फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके लाइपेज की हेल्प से मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स, सेम। फिर देन कन्वर्ट हो जाएंगे आपके अगेन फैटी एसिड्स और आपके इसमें ग्लिसरॉल्स में। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन हो जाएगा आपका, इसमें आपका, ठीक है। तो दिस इज आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ। फैट जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट की हेल्प से क्या होगा, जो सॉल्ट है आपके, सॉल्ट यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। सॉल्ट अटैच होने के बाद में क्या होगा, इसमें माइसिल फॉर्मेशन होगा। दीज माइसिल्स आर नाउ सॉल्युबल इन वाटर, ये आपके जो माइसिल्स हैं आपके वाटर में सॉल्युबल है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। इनमें फैट का डाइजेशन इजीली हो जाएगा। सो दीज आर द स्टेप्स पोस्ट इमल्सिफिकेशन इवेंट्स की हम बात करें
पोस्ट इमल्सिफिकेशन इवेंट्स, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ट्राइग्लिसराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज क्या होगा, डाइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। देन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, दोबारा से इसमें लाइपेज की प्रेजेंस में, लाइपेजेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपके मोनोग्लिसराइड्स डाइग्लिसराइड्स हो गए आपके, दीज आर मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स। पहले आपका डाइग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स हो गए, देन आपके मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स हो गए, देन फर्दर लाइपेज की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, फर्दर लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दीज आर द डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ लास्ट स्टेप इज डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किस तरह से होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इसमें। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होगी आपकी न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड फर्दर आपके किसमें डिवाइड होंगे, इनकी जो फर्दर यूनिट होती है, दीज आर फर्दर देन बेस, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस जो है आपके इस तरह से आपका शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से चलेगा इसमें। जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं उनमें क्या होगा, फर्दर न्यूक्लिक एसिड्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू न्यूक्लिक एसिड्स, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, देन न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोसाइड फर्दर डिवाइड इनटू शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस आपका। तो फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी अगर इसमें देखें हम तो नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें सबसे बेस नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फर्स्ट थिंग क्या है, आपने इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो फूड के फॉर्म में हमने क्या लिया है, इसमें डीएनए लिया। डीएनए में क्या है आपका आरएनए और जो डीएनए है आरएनए अपनी न्यूक्लिक एसिड में दोनों आ जाएंगे आपका। तो न्यूक्लिक एसिड इस तरह से हो गया। देन फर्स्ट इज कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोटाइड्स आपका क्या फॉर्म करेगा, उसकी नेक्स्ट यूनिट क्या है, न्यूक्लियोसाइड है आपकी, नेक्स्ट यूनिट इसकी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। देन न्यूक्लियोसाइड फर्दर ब्रेक इनटू शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस में कन्वर्ट हो रहा है आपका। और इसमें आपका जो एंजाइम वर्क करेगा वो है आपका इसमें न्यूक्लियस है इसमें। नेक्स्ट जो एंजाइम है आपका इसमें वो है न्यूक्लियस है इसमें। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके इसी में जो पैंक्रेटिक जूस है आपका, इंटेस्टाइनल जूस है, उसमें आपका क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आपका पूरा इसमें अपने पहले हम इंजेक्शन पढ़ा, देन उसके बाद में हमारा इसमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है, और देन इसके बाद में आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आ जाएगा इसमें, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है प्रोटीन के बाद में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया आपका, प्रोटीन। देन डाइजेशन ऑफ फैट हो गया आपका, डाइजेशन ऑफ फैट है, फैट या फिर लिपिड्स बोल सकते हैं, उसका डाइजेशन होगा। देन नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन होगा। सो टुडे इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी ऑर्गन्स एंड होल फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। थैंक यू।